किसी की दया का पात्र नहीं बनेगा त्रिलोक विजेता तारकासुर। महाराज मुझसे क्रोधित क्यों हो गए? यहाँ पराक्रम दिखाने का क्या लाभ? जहाँ दिखाना था वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो असुर महाराज महायोद्धा तारकासुर से बहुत आशाएं थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही हो रही है। एक ही क्रीड़ा में ये कैसी अवस्था हो गई है इनकी। यहाँ पराक्रम दिखाने का क्या लाभ? तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ दिखाना तो था असुर वहाँ तो कुछ हुआ महाराज ही नहीं। महायोद्धा तारकासुर से बहुत आशाएं थी, महायोद्धा तारकासुर से बहुत आशाएं थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही अवस्था हो गई है। पराक्रम दिखाने का कैसी अवस्था हो गई है। ये कैसी अवस्था हो गई है, कुछ हुआ ही नहीं। एकांत! मुझे बालक कहकर पुकारते हो ना तो देखो क्या किया इस बालक ने। तुम्हें तुम्हारी ही क्रीड़ा में पराजित कर दिया। क्या रहा? मदिरा। ये पात्र भी रिक्त है मदिरा से। या! 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 पराजित नायक का एक कीट भी सम्मान नहीं करता। आज एक कीट समान तुच्छ प्रहरी मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो फिर कल मेरी राजसभा में मेरे सेनापति मेरा सम्मान कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना अपमान सहन नहीं करूंगा मैं। सभी को एकत्रित करो अखाड़े में, अभी इसी क्षण। अधर्म की पराजय और धर्म की विजय के बीच एक रात्रि का अंतर था, किंतु प्रातः होने से पूर्व ही तारकासुर और देवसेना कार्तिकेय के मस्तिष्क में इस युद्ध का आरंभ अभी से हो चुका था। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। आप सभी मेरी जय जयकार नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो तो मेरा कर्तव्य है और मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। आज जो आंशिक विजय हमें प्राप्त हुई है वो देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव जी के सहयोग के बिना असंभव थी। महादेव, माता पार्वती, नारायण और ब्रह्मदेव जी के आशीष ने ही हमें सामर्थ्य प्रदान किया जिससे हम ये सफलता प्राप्त कर सके। और उन्हीं के आशीष से कल मैं युद्ध भूमि में तारकासुर के आतंक का भी अंत करूंगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, आपने बुलाया मुझे। बस बस, बहुत हो गया। आओ हुंडा, आओ। आदेश दीजिए महाराज, किसका वध करना है मुझे? वध करना है मुझे, वध करना है मुझे। मेरे अति भयंकर घातक योद्धा होना तुम। महाराज, ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? क्या अर्थ है उनके इस कथन का? जी महाराज।
युद्ध करो मुझसे। आओ वार करो मुझ पर हुंडा, आओ वार करो मुझ पर। ये कैसा आदेश दे रहे हैं महाराज मुझे? क्यों, क्या हुआ? मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तुम? महाराज, आपसे मल्ल युद्ध आपके इस सेवक को उचित नहीं प्रतीत हो रहा है महाराज। कदाचित आज जो कुछ भी मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में हुआ उसके उपरांत तो आपको विश्राम करना चाहिए महाराज। मेरा खड़ो! विश्राम तो तारकासुर तब करेगा जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं। इसलिए तारकासुर को ये विश्राम का सुझाव देना अपराध है। आज वो कुमार कार्तिकेय अपनी माया के प्रभाव से वहां से सुरक्षित निकल गया। यदि उसके खड्ग प्राप्त करने के पूर्व मैं उस तक पहुंच गया होता तो उसे अपनी भुजाओं में भींचकर उसका वध कर देता। किंतु अब मल्लयुद्ध के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आओ आओ हुंडा, प्रहार करो मुझ पर। जो आज्ञा महाराज। आज यहाँ असुर सैनिकों की चर्चा सुनी मैंने कि किस प्रकार देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने आपको अचेत किया। आप अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। आहत मैं नहीं, वो होगा जो मुझसे युद्ध करेगा। तो आओ हुंडा, अपने संपूर्ण बल का प्रयोग कर सामना करो मेरा। आओ आओ। इतनी शीघ्र नहीं तारकासुर, पहले तुम्हारे फैलाए आतंक का अंत होगा, फिर मैं तुम्हारा अंत करूंगा।
तारकासुर महान शक्तिशाली महानतम योद्धा तारकासुर हूँ। मेरी शक्ति पर संदेह कर रहे हो ना तुम, मेरे तुच्छ सेवक? देखो, कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे। अब पराजय हूं मैं। तुम भयंकर हो, किंतु मैं तुमसे भी भयंकर हूं। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं। तारकासुर जहां अपने अहंकार के लिए अपने ही सैनिकों का वध कर रहा था, वहीं कुमार कार्तिकेय देवों की रक्षा के लिए अधर्म पर धर्म की विजय का अभ्यास करने में लगे थे। अरे ये क्या? महाराज ने हमें ये देखने के लिए यहाँ बुलाया। मुझे तो लगा वो यहाँ कोई घोषणा करेंगे, किंतु वो तो बस सुंदरियों से घिरे हैं यहाँ। है कोई यहाँ जिसके मन में मुझे लेकर कोई संदेह है? किसी को कुछ कहना है मुझे लेकर? कोई चर्चा करनी है? यही हूं मैं तुम्हारे समक्ष। असुर महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की। अपने इन सैनिकों की आस्था तो पुनः प्राप्त कर ली मैंने, और मेरे सेनापति भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे मुझे। अब मुझे आवश्यकता है एक ऐसे उपाय की जो कुमार कार्तिकेय के लिए भटकाव उत्पन्न करे, जिससे मुझे प्रत्यक्ष युद्ध ना करना पड़े उससे, और मैं छल से उसका वध कर सकूं। महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की। वो भटकाव कौन बनेगा? महाराज तारकासुर की जय! ये ज्ञात हो गया है मुझे। महाराज तारकासुर की महाराज तारकासुर की। महाराज, रात्रि के इस पहर में आपने हम सभी को यहाँ क्यों एकत्रित किया? मैं बहुत थक गया हूँ अट्टासुर, बहुत। प्रतीत होता है कि अब महाराज को समझ में आ रहा है कि उनका सामना किस विलक्षण योद्धा से हुआ है। महाराज, आप पर क्या बीत रही है यह मैं समझ सकता हूँ। आप मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में है। आपको कुमार कार्तिकेय की अद्भुत शक्ति का परिचय जो प्राप्त हुआ है, आपने उन्हें अपने माया जाल को भंग करते हुए जो देखा, तो अब तो कुमार कार्तिकेय की अपार शक्ति का प्रमाण प्राप्त हो गया ना आपको। महादेव के अंश हैं वो महाराज, अजय हैं। मैं तो सदा से आपका हितैषी रहा हूं महाराज, इसलिए मेरी मानिए, आप उनसे सुलह स्थापित कर लीजिए, अन्यथा आपका हट आपके साथ साथ समस्त असुरों के लिए अत्यंत भयंकर होगा महाराज। उचित कह रहे हैं महाराज। हाँ, यही उचित होगा, सुलह करना ही उचित होगा महाराज। किंतु असर उचित करते ही तो नहीं है अट्टासुर।
अभी तो उस कुमार का सामना मेरे अन्य छुपे वारों से होना शेष है। ये विद्युत आकाश में अचानक कैसे उत्पन्न हुई? और ये इस विशाल पक्षी पर आरूढ़ कौन है? कौन है ये जिसने मेरे शूल को थामने का दुस्साहस किया? अभी तो प्रातः भी नहीं हुई है और ये असुर अभी से अपने विनाश को तत्पर है। माँ के दिए इस अस्त्र को अपने अपवित्र हाथों से छूकर उन्होंने अभी से युद्ध की घोषणा कर दी है। अब तो युद्ध होगा, भीषण युद्ध। मयूर जी, इसका पीछा कीजिए। रुको! मेरा शूल अपने साथ ले जाने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? रुक जाओ, अन्यथा मैं आक्रमण करूंगा। कौन हो तुम? स्वयं को प्रकट करो मेरे समक्ष। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं। मामा जी, श्री हरिनारायण, आप यहाँ? वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। पुत्र कार्तिकेय, तुमने देखा कितनी सरलता से भटकाव उत्पन्न कर मैंने तुम्हें उलझा दिया। पुत्र, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। आप मुझे सावधान करने आए हैं? अर्थात मामा जी, मैं कुछ समझा नहीं। अर्थात ये पुत्र कि इस समय तुम्हारा केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, तारकासुर को दंडित करना। हाँ मामा जी, और इस समय मेरा पूर्ण ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित है। आज तो मैंने उसका वो खड्ग भी नष्ट कर दिया जिसमें उसके प्राण स्थित थे। किंतु वो तो अभी भी जीवित है। तुमने मात्र एक खड्ग नष्ट किया है पुत्र, तारकासुर को नहीं। तुम्हारे खड्ग तक पहुंचने से पूर्व ही तारकासुर अपनी माया रच चुका था, जिसके कारण अभी तक तारकासुर के प्राण पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब वो कोई भी माया रच ले मामा जी, वो अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। और कल युद्ध भूमि में धर्मानुसार उसका अंत करूंगा मामा जी। उचित है, किंतु स्मरण रखना, युद्ध भूमि में युद्ध के नियमों का पालन करने के लिए केवल तुम प्रतिबद्ध हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तारकासुर भी युद्ध में युद्ध के नियमों का पालन करेगा। आपके अहंकार के कारण हम सभी का अंत हो, ये कदापि उचित नहीं है। इसीलिए स्वर्ग देवताओं को लौटा दीजिए महाराज, और कुमार कार्तिकेय से क्षमा याचना कीजिए। यदि आप वास्तव में प्रायश्चित करेंगे तो वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे महाराज। सर्वथा उचित कह रहे हो तुम अट्टासुर। तो क्या महाराज शांति वार्ता के लिए मान गए? ये तो बस कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध मेरी अगली चाल का एक आरंभ मात्र है अट्टासुर। वर्षों के कठोर तप के उपरांत ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था मैंने। अपने
प्राणों को दांव पर लगाकर देवताओं से स्वर्ग छीना मैंने, त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, शोणितपुर का निर्माण किया, किंतु ये सब व्यर्थ है। मेरा एक ही स्वप्न था कि हम असुरों को भी देवताओं के समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। मैंने जो भी किया ये मानकर ही किया कि हम असुरों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उनकी प्रतिष्ठा, किंतु किंतु ये भ्रांति थी मेरी। असुरों को अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है उनकी प्रतिष्ठा। तो बताओ मुझे, अट्टासुर कहता है कि मैं देवताओं के समक्ष अपने घुटने टेक दूं, किंतु मैं पूछता हूं आप सबसे, सदा अन्याय किया है ना उन देवताओं ने हमारे साथ, अपमानित किया है ना हमें। इतनी दीर्घ अवधि के उपरांत असुरों को सम्मान दिया है मैंने। ऐसी अवस्था कर दी देवताओं की कि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छिपने पर विवश हो गए। ये सब क्यों किया मैंने? क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि मैं तारकासुर समर्पित हूं असुर समाज के लिए। स्मरण रखना, यदि मैं न रहा तो ये दुष्ट देवता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। महाराज तो जनता का सेवक होता है। आज तक मैं आप सबके लिए लड़ता रहा, किंतु अब यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं, तो मैं वही करूंगा। समर्थ होते हुए भी आप सभी के लिए ये घोर अपमान भी सह लूंगा मैं। सह लूंगा ये घोर अपमान। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप उठिए। आपकी इच्छा और अनिच्छा सब निरर्थक है, क्योंकि मेरा विश्वसनीय अट्टासुर तो यही चाहता है। महाराज, मेरा यह अर्थ कदापि नहीं था। बस शांत रहो अट्टासुर, तुम्हें जो कहना था सो कह लिया। यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति कि तुम्हारे महाराज के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर तुम उनके उत्साह को इस प्रकार खंडित कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो किसी पक्षी का स्वर प्रतीत हो रहा है, किंतु एक पक्षी इतनी रात्रि में इस प्रकार क्यों चित्कार कर रहा है? कुमार कार्तिकी,
हमें विचित्र स्वर में किसी की चित्कार सुनाई थी, इसलिए हम सब बाहर चले आए। किंतु कुमार कार्तिकेय यहाँ हुआ क्या है? वो स्वर और चित्कार तो मुझे भी सुनाई दी देवराज। वो देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है तारकासुर के भवन से कोई इसी ओर आ रहा है। अट्टासुर? ये तो तारकासुर का विश्वास पात्र सेवक है, किंतु ये इस ओर क्यों आ रहा है? ये अवश्य इस दुष्ट की कोई नवीन चाल है। ये तो वही पक्षी है जो तारकासुर का दूत बनकर गंधर्व राजकुमार का शीश हमारे समक्ष फेंक गया था। ये वही है। हाँ, ये वही है जिसके कारणवश ये युद्ध आरंभ हुआ था। इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, कदापि नहीं। आज हम तुम्हारा शीश भेजेंगे तारकासुर के पास। रुक जाइए आप सब। इस पर आक्रमण करने के पूर्व हमें यह ज्ञात कर लेना अति आवश्यक है कि यह यहां आया क्यों है। रात्रि के इस प्रहर में यह यहां इस भयभीत अवस्था में पहुंचा है, और सूर्य ढलने के पश्चात तो योद्धा पर भी शस्त्र नहीं उठाया जाता। फिर यह तो निहत्था है। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम यह ज्ञात करें कि इसका आशय क्या है। अपने अस्त्र सभी हटाइए। बताओ मुझे, यहां क्यों आए हो और चाहते क्या हो? कुमार कार्तिकेय, मैं अट्टासुर हूँ। अपने जीवन में मैंने बहुत सी दुष्टता की है, क्योंकि मैं तारकासुर का विश्वास पात्र था। किंतु उसने मुझे वहां से निकाल दिया, और अब मेरा जीवन संकट में है। मैं आपसे शरण मांगने आया हूँ कुमार कार्तिकेय। उसने तुम्हें अपने राज्य से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मैंने उन्हें आपसे पराजय स्वीकार कर आपके समक्ष समर्पण करने का सुझाव दिया था। तो तुम उसके विरोधी दल का भाग बनने यहां पहुंच गए। मैं उसका विश्वास क्यों करूं जिसने अंतिम समय में अपने ही महाराज का साथ छोड़ दिया? कुमार कार्तिकेय, आपका मुझ पर संदेह सर्वथा उचित है, किंतु यह सत्य भी ज्ञात है मुझे कि आपके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसका हितैषी होने के नाते मैं उनको बार बार यही समझाता रहा, किंतु मुझे समझने के स्थान पर उसने तो अन्य असुरों को मेरे विरुद्ध भड़का दिया। बस शांत रहो अट्टासुर। तुम्हें जो कहना था सो कह लिया। यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति कि तुम्हारे महाराज के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर तुम उनके उत्साह को इस प्रकार खंडित कर रहे हो। भयंकर दंड मिलना चाहिए अट्टासुर को। इसे दंड दीजिए महाराज। कल देवताओं का अंत करने से पहले इसका भोज करने दीजिए हमें। हाँ, मार डालो इसे, मार डालो इसको, मार डालिए अट्टासुर, मार दीजिए इसको, मार दीजिए इसे, मार दीजिए अट्टासुर को, मार दीजिए अट्टासुर को, मार दीजिए अट्टासुर, मार डालिए इसे। महाराज नहीं, महाराज नहीं, महाराज नहीं, अट्टासुर को मार दीजिए, मार डालिए इसे। रुको, छोड़ दो पीछे।
इतने वर्षों से ये मेरा निष्ठावान सेवक था, इसलिए इसकी एक भूल क्षमा कर मैं इसे जीवन दान प्रदान कर रहा हूं। किंतु अब मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ तो यदि आपका आदेश होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किंतु फिर मैं जीवित कदापि नहीं रह सकूंगा, क्योंकि अन्य असुर मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुमार कार्तिकेय, ये हमारी दया जागृत कर हमारे साथ रहने की अनुमति पाने के लिए हमें विवश कर रहा है। ये कैसी अवस्था हो गई है मेरी? एक असुर होकर मैंने सदैव अपने महाराज को सुपथ पर चलने का सुझाव दिया, किंतु क्या हुआ उसका परिणाम? मेरा अपमान हुआ, असुर साम्राज्य से मुझे बाहर कर दिया गया। किंतु मैं आपके पास शरण प्राप्त करने आया हूँ, पर यहाँ भी मेरा अपमान ही हुआ। बंद करो निस्वांग को और चले जाओ यहाँ से। ये इन असुरों की कोई नई चाल है। तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं, तुम जा सकते हो। हमारी कोई चाल नहीं है ये। रुक जाओ, रुक जाओ। कुमार कार्तिकेय, ये जो भी है, किंतु यहां एक शरणार्थी बनकर आया है और धर्म के अनुसार शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद, धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है। वाह कुमार, वाह। कुमार कार्तिकेय, मेरे शत्रु को शरण देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरे द्रोही को शरण प्रदान मत करो, उसे मुझे सौंप दो। तारकासुर, इसने मुझसे शरण मांगी है और मैं इसे किसी भी अवस्था में शरण दूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो सुनो, कल सूर्यास्त के पूर्व अंत होगा इस अट्टासुर का, और इसका वाद कोई और नहीं, स्वयं मैं करूंगा। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है, वचन है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है कुमार कार्तिकेय, किंतु क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार कर सकोगे? यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया, तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। तारकासुर को
ज्ञात था कि असुर समुदाय से निकालने जाने के पश्चात अट्टासुर के पास मात्र अब एक ही विकल्प शेष होगा, कुमार कार्तिकेय के पास जाकर शरण लेना। और वो दुष्ट तारकासुर यही तो चाहता था, क्योंकि उसने एक कुटिल योजना अनुसार अट्टासुर नामक अस्त्र का प्रयोग कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध किया था। तारकासुर को ज्ञात था कि सदा धर्म पथ पर चलने वाले देवता उसकी इस चाल में अवश्य ही फंसेंगे। उसके किसी चाल में मत आना पुत्र। हो सकता है उस समय तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वही उचित है, किंतु कभी कभी उचित ही तुम्हारे लिए अनुचित होगा। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? श्री हरि नारायण ने उन्हें चेतावनी दी थी, किंतु फिर भी अपने सरल स्वभाव और अपनी धर्मपरायणता के कारण वो तारकासुर के कपट जाल में उलझ ही गए। कुमार कार्तिकेय का ध्यान 3 दिशाओं में बट गया था, अपने शरणागत अट्टासुर की रक्षा, देवताओं की सुरक्षा और तारकासुर से युद्ध कर उसका अंत। अब उनके ऊपर इन 3 बड़े उत्तरदायित्वों का भार था। देवता महायोद्धा होंगे, किंतु अपने स्वर्ग में। यहाँ मेरे शोणितपुर में वो मेरे समक्ष एक कीट के समान है, जिन्हें मैं कभी भी अपने पांव तले मसल सकता हूँ। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु क्या अब तक उस दुष्ट अट्टासुर ने हमारे सारे गुप्त रहस्य उन देवताओं के समक्ष उजागर नहीं कर दिए होंगे? गुप्त रहस्य? कैसे गुप्त रहस्य? आपकी सेना, आपकी शक्ति, और यदि आपकी कोई दुर्बलता हो तो उसके रहस्य महाराज। तुम दीर्घ काल से मेरे प्रहरी हो। क्या तुम्हें मेरे गुप्त आयुध, मेरे गुप्त शक्तियों का ज्ञान है? मेरे महायोद्धा सेनापति, मेरे संहारक आयुध आज तक किसी के भी समक्ष उजागर नहीं हुए, किंतु आज मैं उन्हें उजागर करूंगा। ये मेरे सेनापति मेरे एक आदेश पर किसी का भी विनाश कर सकते हैं, और इनमें सर्वप्रथम सेनापति हैं हंतक। आज्ञा दीजिए महाराज। अधर्म पर धर्म के इस होने वाले महायुद्ध के बीच मात्र एक रात्रि शेष थी, किंतु प्रातः से पूर्व रात्रि के हर क्षण में भी बहुत कुछ शेष था, जिसका प्रभाव सीधा युद्ध पर पड़ना निश्चित था।